हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफकेट के फॉर्म फिलअप के बारे में। ठीक है, तो यदि आप एफकेट का फॉर्म भरना चाहते हैं, एलिजिबल है, इच्छुक है, तो कैसे भरना है आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझाएंगे। उससे पहले आपको नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे। ठीक है, और दूसरा चीज़, आप पूरे फॉर्म को आप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरे अपने फॉर्म को पूरा आराम से भर पाओगे। किसी भी प्रकार को कोई भी समस्या हो, जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो, फोटो अपलोड करना हो, पीडीएफ बनाना हो, पीडीएफ को अपलोड करना हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आप अपने स्मार्टफोन से ही कर पाओगे। इसके लिए किसी नए एसेट की ज़रूरत नहीं है, लैपटॉप वगैरह की। ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, उसे भी भर लीजिए, दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए, इसको फॉर्म भरने से पहले अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें, देखिए ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एक बार आप इसको यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, इसमें देखो कहने का मतलब, देखो मेन और वीमेन दोनों के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि किस ब्रांच में कितनी कितनी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, फ्लाइंग ब्रांच में कितनी वैकेंसी है, मेन के लिए, वुमेन के लिए कितने हैं, जीडी में कितने हैं, जीडी नॉन टेक में कितनी है, सब कुछ अपना एक बार देख सकते हो। ठीक है, फ्लाइंग एनसीसी स्पेशल एंट्री में फ्लाइंग ब्रांच में कितना है आप यहाँ से अपना देख सकते हो। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद देखो फिर आओगे नीचे और देखो टाइप ऑफ कमीशन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे आप ऑफिसर में आप कमीशन होगी। ठीक है, अगर आप रैंक आप देख सकते हो तो फ्लाइंग ऑफिसर के रैंक पे आप जाओगे और आपको अलाउंस वगैरह देखो सब सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ से अपना चेकआउट कर लेना, सब कुछ अपना मिला लेना। इसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट में पूछना। अब आइए देखते हैं हम फॉर्म कैसे भरें। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आपको इस वेबसाइट पे आना है। आने के बाद देखिए सबसे पहले आपको साइन अप करना है। ठीक है, यहाँ से देखो आप साइन अप करोगे, चूँकि आप सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पे ही कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो हम साइन अप वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा वेबसाइट खुल जाएगा। अब इसमें देखो जो जो चीज़ें मांगे गई हैं वो आराम से देना है। जैसे कैंडिडेट का नेम देना है, फर्स्ट वाले में कैंडिडेट का नेम देना है, फुल नेम देना है। कैसा नाम वगैरह कहीं भी देते हैं वो क्लास 10 की मार्कशीट के अनुसार ही देते हैं, तो अपना यहाँ पर फुल नेम दे देंगे। फिर अपना ईमेल आईडी यहाँ पर दे देंगे, फिर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देंगे, फिर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आपके ईमेल आईडी पे आएगा तो उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा जिसको हम यहाँ पर फिल करेंगे। इस लिखे हुए कैप्चा को हम यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद देखो साइन अप वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करते ही देखिए आपके ईमेल आईडी पर एक साइन अप कंप्लीट का मैसेज जाएगा। वहाँ पर सिस्टम जनरेटेड एक पासवर्ड होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वगैरह होगा। ठीक है, तो एक बार अपना मेल खोलना, उसमें मेल आया होगा, उसमें अपना पासवर्ड जो भी सिस्टम जनरेटेड उसको यहाँ पर अपना देखोगे। अपना ईमेल आईडी जो था उसको यहाँ पर डालोगे, जो भी आपका पासवर्ड सिस्टम जनरेटेड आया था वहाँ पे ईमेल पे, उसको यहाँ पर उस पासवर्ड को डालोगे। फिर इस लिखे हुए कैप्चा को यहाँ पर फिल करोगे। ठीक है, ये सब है देखो बैक आने के बाद। ठीक है, कार्रवाई हम कर रहे हैं बैक आने के बाद साइन इन वाले ऑप्शन में। ठीक है, साइन अप वाले में नहीं, साइन इन वाले ऑप्शन में कर रहे हैं। यहाँ से देखो करने के बाद हम अपना आ रहे हैं, यहाँ से देखो हम सब कुछ फिल कर दिए हैं। अब हम साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अपना पासवर्ड वगैरह डाल के जैसे आप साइन अप करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर देखो वही पूछ रहा है कि अपना न्यू एक पासवर्ड बनाओ। ठीक है, न्यू पासवर्ड देखो अभी आपका मामला क्या है कि अब आपका पासवर्ड रीसेट हो रहा है। तो न्यू पासवर्ड बनाने के लिए ऐसा पासवर्ड होना चाहिए जैसे इसमें स्पेशल कैरेक्टर वगैरह सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो अपने नाम का आप 3 अक्षर लो या 4 अक्षर कुछ भी ले सकते हो। जैसे हमारा नाम सुमित है, ठीक है, तो हम ले लिए SUM। ठीक है, सुमित हमारा, तो हमने 3 अक्षर ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, पूरा भी ले सकते हो। ठीक है, फिर हमने एक @ बना दिया, फिर अपने डेट ऑफ बर्थ का ईयर ले लिया। ठीक है, इसी प्रकार से आप कोई भी अंक ले सकते हो, 3 या 4 अंक लेके एक अपना अच्छा सा एक पासवर्ड बना लेना है। ठीक है, उसी पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है, फिर उसी को दोबारा यहाँ पर फिल करके कंफर्म कर देना है। इसके बाद रीसेट पासवर्ड पर आप क्लिक करोगे। अब देखो आप लॉगिन हो जाओगे और आपका पासवर्ड रीसेट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लॉगिन होते ही आपको जो जो भी एंट्री दिखे, जैसे एनसीसी स्पेशल एंट्री था और एफकेट का था। ठीक है, तो अभी हम एफकेट को हम बेसिक मानकर हम इसी को भरना बताते हैं। आप एनसीसी का भी सेम प्रोसेस में भरा जाएगा। ठीक है, अभी हम इस पर देखो हम सिलेक्ट वाले पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो सारी से सारी चीज़ें दी हुई हैं, सब कुछ नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश सब में दिया है, एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद देखो डाउनलोड गाइडलाइंस फॉर फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे गाइडलाइंस पे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद देखो डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको अपना पर्सनल डिटेल्स देना है। ठीक है, पर्सनल डिटेल में देखिए जो जो चीज़ें मांगेगी वो आपका देना है। जैसे अभी देखो पर्सनल डिटेल आपका फिल किया जा रहा है। अभी देखिए इसमें आपका नाम आएगा, कैंडिडेट का नाम पहले से आया होगा। ठीक है, हैव यू एवर बीन ऑफिशियली चेंज योर नेम आफ्टर क्लास 10, मतलब क्लास 10 या मेट्रिकुलेशन के बाद आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो आप यस या नो फिल करेंगे। कैंडिडेट फादर नेम, कैंडिडेट के पिताजी का नाम देंगे, कैंडिडेट के पिताजी का नाम दोबारा डाल के कंफर्म कर देंगे। ठीक है, सॉरी कैंडिडेट का मदर नेम यहाँ पे देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर ईमेल आईडी दे देंगे, फिर कोई एक सेकेंडरी ईमेल आईडी हो तो दे देना, ऑप्शनल है। ठीक है, इसके बाद नेशनलिटी मोबाइल नंबर आपका पहले से ही आता रहेगा। इसके बाद क्या है, कैंडिडेट विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क से, मतलब आपके शरीर पे कोई भी अगर आइडेंटिफिकेशन मार्क है जो कि विजुअल है वो आपको देना है। जैसे कहीं तिल का निशान हो, कहीं कट का निशान हो, कहीं जला का निशान हो, कुछ भी हो तब देंगे। जैसे आपके दाहिने हाथ पर कुछ जले का निशान है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे तो देयर अ बर्न मार्क ऑन राइट हैंड। ठीक है, ग्रामर का बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन आप अपना पूरा डाटा आराम से सही देना है। ठीक है,
वहाँ पर अपना पूरा दे देंगे। इसे आप यहाँ पे दे दिया, सपोज आपके बॉडी पे कुछ नहीं है तो आप लिखोगे सीधा से नो मार्क, ठीक है, NOMAR के लिख दोगे तो फिल हो जाएगा। जब आप खाली छोड़ दोगे तो यहाँ पर ये सबमिट नहीं होगा, ठीक है। आर यू हैबिचुअली वेयरिंग ग्लासेस, मतलब आप हैबिचुअली चश्मा पहनते हो तो आप यहाँ पे येस या नो फिल करेंगे। इसके बाद कोई एक ID प्रूफ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फिर उस ID प्रूफ का नंबर यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। अब जैसे हम ऑप्शन में हमारे पास इतना चीज़ें हैं तो इनमें से हम कोई भी एक चूज करते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी एक हम चूज़ करेंगे, उसका ID नंबर वगैरह देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आने के बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि PABT CPSS स्टेटस आपका क्या है, ठीक है। नॉट अपीयर्ड हो या फेल्ड हो कि पास हो, ऐसा अपना स्टेटस इसका देना है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो व्यू इन्फॉर्मेशन पे जाओगे, वहाँ पे क्लिक करोगे। मैं आपको गूगल पे भी दिखा देता हूँ। हमने सर्च किया PABT CPSS स्टेटस मीन्स, देखो यहाँ पर लिखे आ गया, ठीक है। PABT मतलब पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट होता है, ठीक है। एंड CPSS मतलब कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम, ठीक है। ऐसे करके कुछ टेस्ट वगैरह होता है। तो इसमें यदि आप पास हो मतलब एग्जाम दिए हो तो पास हुए हो या फेल हुए हो या तो आप अपीयर ही नहीं हो, तो उस हिसाब से अपना देखो यहाँ पर अपना डाटा दे देना, ठीक है। इसका स्टेटस दे देंगे, ठीक है। फिर सर्टिफिकेट नंबर ऐसे दे देंगे, ठीक है। डू यू हैव अ करंट वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशू बाई DGCA, ठीक है। इसके यदि आपके पास है तो आप येस या नो दे देंगे, ठीक है। आर यू सर्विंग एयरमैन ऑफ IAF, यदि आप इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं तो येस या नो फिल करेंगे, ठीक है। अपना जेंडर से सिलेक्ट कर लेंगे, फिर मैरिटल स्टेटस यहाँ से देंगे, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दे देंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ को दोबारा डाल के कन्फर्म करेंगे। इतना कुछ करने के बाद 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपका क्वालिफिकेशन वाला सिस्टम खुलेगा। क्वालिफिकेशन के लिए देखो एक चीज़ है, देखो इन्होंने एक चीज़ क्लियर कट में दे रखा है कि भाई आपका 10+2 होना चाहिए, 10+2 प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए, या 10+2 प्लस ग्रेजुएशन प्लस PG होगा तो भी चलेगा, 10+2 प्लस इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखो एक चीज़ यहाँ पे यह नहीं दिया है कि 10+2 इक्विवेलेंट है, मतलब कि 10+2 के इक्विवेलेंट यदि आपने कोई डिग्री किया है तो उसके लिए देखो यहाँ पर इन्होंने कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया। यहाँ पे इन्होंने 10+2 डायरेक्टली मांगा है, ठीक है। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन मांगा है। तो यदि आप इतना क्वालिफिकेशन रखते हो तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो इसमें से आपका जो भी है आप उसको एक सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखो उन्होंने ग्रेजुएट ऑप्शन में बांट रखा है, ठीक है। ग्रेजुएट ऑप्शन का देखो मतलब ये है, देखो इसका ग्रेजुएशन ऑप्शन का मतलब है, ग्रेजुएट ऑप्शन का मतलब है कि देखो इनमें देखो 3 ग्रुप दिया है, ठीक है। 3 ग्रुप दिया है, तीनों ग्रुप में आप अपना एजुकेशन मिलाना। यदि आप उसके अंडर आते हो, जैसे अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह कुछ भी जो भी मतलब उन्होंने लिस्ट दिया है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये इनका लिस्ट है, ठीक है, ये इनका लिस्ट है। अब जैसे इस लिस्ट के अंतर्गत आपने यदि कर रखा है, ठीक है, यदि BE या BTech कर रखा है इसके अंतर्गत, ठीक है, तो आप ग्रुप A चूज़ करोगे। इसी प्रकार से ग्रुप B का भी अपना है, इसी प्रकार से ग्रुप C का भी अपना है, ठीक है। अब सपोज आपने कुछ ऐसा डिग्री किया है, सपोज जैसे BA कर रखा है, ठीक है, सिंपल सा BE आपने कर रखा है या BSc कर रखा है, तो यदि इसमें BSc अगर कहीं कुछ नहीं है तो आप सिंपल सा अगर ABC ग्रुप में नहीं आप फॉलो कर रहे हो तो आप ग्रुप D चूज़ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक बार यहाँ से मैच कर लेना है कि इसमें से हम फॉलो तो नहीं करें, ठीक है। यदि आप इसमें तो ABC में फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली अपना ग्रुप D चूज़ कर लेना, सही है, ठीक है। तो आपने देखा अपना ग्रुप चूज़ कर लिया, ठीक है। ग्रुप चूज़ करने के बाद फिर ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन दे देंगे कि आपने क्या किया है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो मतलब कि जैसे आपने क्या किया, BA किया है, BSc किया है, वहाँ पे अपना पूरा लिखेंगे। उसका फिर क्या है, ग्रेजुएशन डिग्री नेम आप यहाँ लिख देंगे, फिर ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से आपने किया है, ठीक है। फिर ग्रेजुएशन की ड्यूरेशन कोर्स आपने कितने साल को कोर्स है वो किया है, ठीक है। फिर ग्रेजुएशन कॉलेज इंस्टीट्यूट नेम, कॉलेज इंस्टीट्यूट का नेम देंगे, फिर यूनिवर्सिटी का नेम देंगे, ठीक है। डेट एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग ग्रेजुएशन, मतलब कि आपका जो ग्रेजुएशन होगा कब कंप्लीट होगा, एक्सपेक्टेड डेट आपको देना है, ठीक है। एक्सपेक्टेड पासिंग डेट टिल 30 मई 2026, तो 30 मई 2026 से पहले आप पास होने चाहिए। थोड़ा सा एक आपने इस बार थोड़ा देख लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, ग्रेजुएट एग्रीगेट परसेंटेज या ग्रॉस परसेंटेज यहाँ पर अपना लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन फार्मूला देखो यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है। डू यू हैव करंट बैकलॉग्स इन ग्रेजुएशन, यदि करंट में बैकलॉग्स आपको है, यदि येस फिल कर दो तो आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, ठीक है। इसमें आप नो फिल करोगे। इसके बाद देखिए आप अपना 12th का डिटेल देंगे। 12th के डिटेल में देखो उससे मुझे 10+2 हायर मतलब 10+2 का अपना देना है क्या, एग्रीगेट ग्रॉस परसेंटेज एज पर 10+2 हायर सेकेंडरी स्कूल मार्कशीट, ठीक है। मार्कशीट उत्तर अपना इसमें परसेंटेज देंगे या एग्रीगेट या ग्रॉस परसेंटेज अपना दे देंगे, ठीक है। इसके बाद ये जी फिजिक्स परसेंटेज एज पर 10+2, यदि सपोज जैसे आपने 12th किया, ठीक है, आपने कॉमर्स से किया है तो आपने फिजिक्स और मैथ तो पढ़ा नहीं है, तो इसमें दोनों आप 0 लिख दो, ठीक है। यदि आपने मैथ और फिजिक्स पढ़ा है तो उसका आप अपना परसेंटेज यहाँ पर दोगे, ठीक है। इसके बाद देखो आप सिंपल सा 7 कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपको प्रेफरेंस आएगा। प्रेफरेंस में देखो आपको अपना पोस्ट प्रेफरेंस आपको चूज़ कर लेना है। जैसे आप फ्लाइंग में जाना चाहते हो या लॉजिस्टिक में आपका सिस्टम इंटरेस्ट है या वेपन सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेटर में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, किस में आप अपने हिसाब से अपना 1 2 3 4 करके अपना प्रेफरेंस सब कुछ दोगे, ठीक है। प्रेफरेंस देने के बाद 7 कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए NCC का डिटेल यहाँ पे देना है, ठीक है। डू यू हैव NCC एयर विंग C सर्टिफिकेट, ठीक है। यदि आपके पास है तो ये नो फिल करेंगे, ठीक है। डू यू हैव अपीयर्ड इन FSB या SSB, ठीक है। यदि वो अप्लाई हुए तो ये नो फिल करेंगे। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट ओपनिंग, आपको इस वैकेंसी के बारे में कैसे पता चला, इसमें से किसी भी एक ऑप्शन का आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। डू यू हैव अपीयर इन गेट एग्जाम, यदि आप गेट एग्जाम में अपीयर हो तो ये नो फिल करेंगे, ठीक है। फिर से नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे।
इसके बाद देखिए आपको अपना कम्युनिकेशन डिटेल देना पड़ेगा, जैसे आपका परमानेंट एड्रेस में अपना फुल एड्रेस यहाँ पर देंगे, स्टेट देंगे, डिस्ट्रिक्ट देंगे, सब डिस्ट्रिक्ट दे देंगे, ठीक है, ऑप्शनल है, दे भी सकते हो, ठीक है। पिन कोड यहाँ पे दे देंगे, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन देंगे, लैंडलाइन और ये सब तो आपका ऑप्शनल है। फिर अपना आधार नंबर यहाँ पर दोगे, ठीक है। इसके बाद देखो सिंपल से यहाँ पे चेक पे क्लिक करोगे, यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे चेकआउट पे, यहाँ पे चेक पे क्लिक करोगे तो जो ऊपर भरा हुआ था ऑटो में नीचे हुआ भरा आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो दोनों अलग अलग है तो सिंपल से आप यहाँ पर कुछ मत करो, यहाँ पर देखो यहाँ पर दोनों अलग अलग कर दो, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करो। इसके बाद देखिए आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ठीक है, फोटो अपलोड करना है। फोटो के लिए देखो इन्होंने एक चीज़ क्लियर कट देखा है, उसको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। जैसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का नाम क्या होगा, फाइल नेम क्या होगा, पासपोर्ट अंडरस्कोर फोटोग्राफ, ठीक है, सेम यही नाम होना चाहिए। सिग्नेचर का नाम क्या होगा, अंडर सिग्नेचर होगा, ठीक है। थम इंप्रेशन का नाम क्या होगा, फाइल नेम क्या होगा, थम अंडरस्कोर इंप्रेशन, ठीक है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, फोटोग्राफ मस्ट बी इन जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट, ठीक है, मतलब मोबाइल से फोटो क्लिक किया उसे आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। साइज शुड बी इन बिटवीन 10 to 50 KB, मतलब और साइज इसका 10 से 50 KB ही होना चाहिए, ठीक है, 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ इन्होंने करा है कि मेल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड दियर लेफ्ट हैंड थम, ठीक है, इंप्रेशन, एंड फीमेल आर रिक्वेस्टेड टू राइट हैंड थम, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें, यदि आप मेल कैंडिडेट है तो आप लेफ्ट वाला अंगूठे का अपलोड करोगे, यदि आप फीमेल है तो आप राइट वाले अंगूठे का अपलोड करोगे, ठीक है। और दूसरा चीज़, अब जैसे सपोज हमारे पास एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है या कोई भी तीनों में से एक फोटो हो गया, उसको हम क्या करेंगे, हमें अपलोड करना है। अब कुछ भी कर लो, इसका साइज होगा 50 KB से अधिक ही आएगा, तो आप क्या करोगे, इसकी साइज को हमको कम करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, आपको सिंपल से देखो प्ले स्टोर पे आना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको सर्च करना है इमेज साइज रिड्यूसर, ठीक है, या जेपीजी साइज रिड्यूसर। बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे। सपोज हम इसको खोलते हैं, इसमें देखिए क्या सिस्टम, इसमें देखो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। इसमें ऐसे खोलोगे, खोलने के बाद देखो चूज़ फोटो पे जाओगे, अपना वो फोटो चूज़ करोगे, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखोगे 50, फिर MB को सिलेक्ट करोगे KB में, KB फिर कंप्रेस वाले पे क्लिक करोगे, तो ये आपका जितना भी MB का फोटो होगा वो उतने 50 KB में कंप्रेस हो जाएगा। फिर आप उस फोटो को आओगे यहाँ पे अपना आराम से यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दोगे, ठीक है, अपने फाइल में। सॉरी, उससे पहले अपने गैलरी में जाओगे, उसका फाइल नेम चेंज करोगे, ठीक है, पासपोर्ट अंडरस्कोर फोटोग्राफ यह करोगे, उसके बाद सेव करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका सिग्नेचर होगा, उसी प्रकार से आपका थंब लेफ्ट हैंड या राइट हैंड थंब होगा, ठीक है। इसके बाद देखो सेव एंड नेक्स्ट आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको लाइव फोटो अपना लेना है। तो लाइव फोटो लेने के लिए सिंपल सा यहाँ पर आपको इंटरफेस दिखेगा, स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो यहाँ से ले लोगे, फिर देखो यहाँ पे सेव कर दोगे। इसके बाद देखो डिक्लेरेशन आपको पढ़ लेना है। डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद यहाँ पर टिक कर देना है, यहाँ पर किस प्लेस से भरे हुए फॉर्म, ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देना है, ठीक है। फिर अपना डेट तो यहाँ पर आएगा, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे दे देना है, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखो एग्जाम सिटी प्रेफरेंस आपको देना है। एग्जाम सिटी किस स्टेट के किस सिटी में आप प्रेफरेंस देना चाहते हो, अपने हिसाब से अपना चूज़ कर लेना, ठीक है। अपने नियर बाई चूज़ करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे। अब देखिए आपको प्रीव्यू दिख जाएगा, ठीक है। प्रीव्यू में अपना सब कुछ अच्छे से मैच कर लेना जब सब कुछ सही है। इसके बाद देखो अब अपना प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो सेव एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखो आपको पेमेंट गेटवे दिख जाएगा, आप जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट गेटवे चूज़ कर सकते हो, ठीक है। हम सपोज हम पहला वाला चूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो फिर पे वाले पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए हमारा पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। यहाँ से हम अपना पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए हमारे बहुत सारे ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग, UPI, कैसे भी चाहो वैसे अपना पेमेंट कर सकते हो। आपका पेमेंट कितना करना है वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपना यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट करोगे, बैक आओगे तो आपका फॉर्म को जो स्टेटस वो सबमिटेड दिखाएगा, ठीक है। फिर अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा कर अपना आराम से रख लेना, ठीक है। तो ये था छोटा सा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई एफकैट का फॉर्म कैसे फिल करें। अपनी तरफ से तो मैंने हर एक चीज़ को बताने का प्रयास किया, एक एक चीज़ को बारीकी से बताने का प्रयास किया, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में, कोई चीज़ हमसे छूट गया हो, आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना। आप गलत नहीं भरना है, ठीक है। आप सही से फॉर्म भरना आराम से और अच्छे से पेपर देना और नौकरी लेना, ठीक है। तो अच्छी जॉब है, आराम से पढ़ाई कीजिए, अच्छी जॉब लीजिए और कोई डाउट हो कमेंट कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इसी किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में, ठीक है।